Hello, my dear friends. This is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with Aarti मैम. So friends, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ. So thank you very much for your support. Right? तो 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू वेरी मच. इस फैमिली में मैं अकेली थी, बट आज ये जो फैमिली है 1000 प्लस हो चुकी है ना. अब हम इस फैमिली में, मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ, इस फैमिली में अब 1000 प्लस मेंबर हो चुके हैं. और ये खुशी जो है, जब फैमिली बड़ी है तो फैमिली के साथ ही शेयर होनी चाहिए. इसीलिए ये छोटी सी वीडियो आप सबके लिए. तो अगेन थैंक यू वेरी मच. और जो भरोसा आपने मुझ पर दिखाया है वो हमेशा बना रहेगा फॉर श्योर, है ना. क्योंकि कल भी कई स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम काफ़ी चैनल्स हैं वो बता रहे हैं कि 8 और 9 को ही होगा, और वो कंफर्म कह रहे हैं. तो देखिए, मैंने आपको कहा कि हाँ, अब वो बात मैंने कही, लेकिन मैंने नहीं कही, उन्होंने कहा था जिनसे मैंने बात की कि हाँ नहीं होगा. लेकिन फिर मैंने आपको ये भी बताया, अगर कोई भी पॉसिबिलिटी नज़र आती है तो मेरी वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई देगी, सबसे पहले. ठीक है. इसीलिए इस वीडियो पर अगर कोई नया स्टूडेंट है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास तुरंत वो वीडियो पहुंच सके. ठीक है. बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ सके. ओके. और ऐसा नहीं होगा, और कोई भी चांस रहा, मैंने फिर भी उनके पास मैसेज कर दिया है कि अगर 1% भी आपको चांस नज़र आता है तो मुझे इन्फॉर्म आप ज़रूर करेंगे. और उन्होंने येस भी बोला है कि हाँ, अगर 1% भी चांस रहता है तो वो मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे, बट फ़िलहाल कोई भी चांस नहीं है. ठीक है. तो देखिए, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि चांस नहीं है तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए, है ना. ये बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जो पढ़ता है ना, वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर रहा है. एग्ज़ाम वो क्लियर करता है जो पहले से पढ़ रहा है. ठीक है. तो अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिए. ठीक है ना. एग्ज़ाम आगे चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ देंगे. ओके. किसी के घर में कुछ अलग ही कंडीशन है जिस वजह से वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकती या पढ़ सकता, तो एक अलग बात है. अदरवाइज आप टाइम निकाल कर ज़रूर पढ़िए. सब्जेक्ट्स काफ़ी हैं, है ना. और प्रत्येक सब्जेक्ट को टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसीलिए आप पढ़ना मत छोड़िए प्लीज़. आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए. ओके. हाँ, 8 और 9 को नहीं होगा अभी तक, फिलहाल तक तो मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन है, 8 और 9 फेब को नहीं होगा. और अगर कोई चांस, वैसे तो अब चांस है ही नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अभी तक जो है एग्जाम्स, जो पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर, वो भी नहीं छपे हैं. तो जब क्वेश्चन पेपर ही नहीं छपे हैं तो कम से कम उनको छपने से पहले काफ़ी टाइम चाहिए होता है. कंपनी पूरा टेंडर लेती है उसका, उनको छापने का. तो ठीक है, तो नहीं होगा फॉर श्योर. बिल्कुल श्योर है कि 8 और 9 फेब को नहीं होगा. फिर भी 1% हम मानकर चलते हैं. तो देखिए, ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मेरे थ्रू मिल जाएगी. ठीक है. तो फिलहाल आप अपनी तैयारी ज़रूर करते रहें, और जो भी डाउट होता है आपका, कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है. ठीक है. क्रिटिसाइज करने वालों के लिए भी और चेयर करने वालों के लिए भी, सब तरह के लोगों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है. आप वहाँ पे जाकर अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज, है ना, अपनी फीलिंग्स, सारी चीज़ें आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं. ओके. सोचा था कि मैं इसे लाइव लूँ, बट मैं लाइव आती नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगा फिर कि मैं क्या टाइम रखूँ जहाँ पर आप सभी आ पाए. तो मुझे लगा ठीक है, मैं वीडियो ही बनाकर डाल देती हूँ, क्योंकि ये वीडियो आप सब तक ज़रूर पहुँच जाएगी, है ना. लाइव आप बाद में देखते, और फिर लाइव में एक चीज़ और है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, स्टूडेंट्स का आने का इंतज़ार होता है, फिर वो सारी चीज़ें जो ऑफलाइन जो बच्चा वीडियो देख रहा है उसे फेस करनी पड़ती है. तो इसीलिए लाइव में मैं उतनी खुश भी नहीं हूँ. ठीक है. तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन में जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि वो ऑनलाइन में प्रोवाइड किया जा सकता है. बाकी हम जैसे ही हमारी फैमिली और बड़ी हो जाएगी,
तो बिल्कुल सेशन लाइव्स भी होंगे, है ना? बाकायदा हम पूरा बोर्ड के ऊपर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए हम इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट होता है, और देखिए कई स्टूडेंट ना अलग-अलग सब्जेक्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो देखिए ऑलरेडी मैंने इतने सारे सब्जेक्ट सँभाल लिए हैं, और जिसमें मेरा पर्सनल सब्जेक्ट इंग्लिश है ना? मैंने एमए इंग्लिश से किया है, तो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, और पीआरटी भी मैंने एस्टेट क्वालीफाई कर रखा है, ठीक है? तो उसके लिए भी मेरे पास एक्सपीरियंस है। बट अगर आप बात करते हैं टीजीटी, पीजीटी के अदर सब्जेक्ट की, तो देखिए वो चीज़ तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स कहते हैं, वेट प्लीज़, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम जैसे मुझे उसका नाम तो नहीं याद आ रहा है, बट अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपका था कि मैम पॉलिटी की तैयारी कहाँ से करें ना, पीजीटी पॉलिटी था शायद। तो देखिए मैं अगेन आपको कहूँगी, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना, तो आपके बहुत अच्छे से अच्छे टीचर आपको नज़र आ जाएँगे, है ना? बिल्कुल नज़र आ जाएँगे। तो आप किसी भी एक टीचर का, जिसका मेथड आपको समझ में आता है, जिसकी चीज़ें आपको समझ में आती है, आप वहाँ से कर लीजिए। देखिए अगर जो बेसिक पॉलिटी अगर बात करें, हाँ, उसकी 1-2 वीडियो या फिर कुछ वीडियोज़ मैं अपलोड कर सकती हूँ, जो बेसिक होती है। बट उसके लिए पीजीटी, टीजीटी के लिए तो आपको पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा, तो वो चीज़ प्लीज़ आप किसी अदर टीचर से कर सकते हैं। उसके साथ-साथ रही बात मैथ की, तो मैथ्स भी सेम मैं यही कहूँगी। मैथ्स तो इनफैक्ट पूरा-पूरा अगर मैं बात करूँ, देखिए एक टीचर हैं, अभी तो टाइम है हमारे पास, तो आप कर सकते हैं। विपिन सर नाम के टीचर हैं, ठीक है? विपिन सर। तो जब मैंने तैयारी की, तो मुझे नहीं पता था यूट्यूब के बारे में कुछ भी, ना टीचर्स के बारे में, कौन क्या पढ़ाता है। तब जब मैंने मैथ सर्च किया था, तो मेरे सामने एक ये आए थे, और एक और थे, वो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। साहिल था आई थिंक, साहिल। तो दोनों बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। अगर आप उसकी बैंक की या इस टाइप की तैयारी करें, तो साहिल बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, साहिल सर। और अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना चाहते हैं, तो विपिन सर का एक-एक टॉपिक आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। एक-एक टॉपिक में अगर बात करूँ, आपके मैथ्स का एक-एक टॉपिक आपका यहाँ से मिल जाएगा, बिल्कुल, फॉर श्योर। ठीक है? तो ये दोनों टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और इसके अलावा और भी टीचर्स हैं, आप सर्च करेंगे तो सच में बहुत सारे टीचर आपके सामने आएँगे, आप वहाँ से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? और कोई आपका डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, और एक स्टूडेंट थी जिन्होंने कहा था कि मैम टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश के लिए जो है क्लासेस स्टार्ट करें, तो बिल्कुल मैं उसकी क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट कर रही हूँ, और हम बेसिकली ना पूरा पहले प्रीवियस ईयर ही करते हैं उसके, ठीक है? तो 4-5 सालों के टीजीटी के और 4-5 सालों के पीजीटी के, तो 10 पेपर हो जाएँगे हमारे, और 10 पेपर में अगर सब्जेक्ट की बात करें, तो पर पेपर 60 क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएँगे, और वहाँ से ना एक इतना अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। उसके साथ-साथ हम बाकी ऑप्शंस को भी करते हुए चलेंगे, तो डोंट वरी, बहुत अच्छे से आपका इंग्लिश लिटरेचर जो है, वो तैयार हो जाएगा। जो टीजीटी, पीजीटी के लिए जो स्टूडेंट जा रहे हैं, ठीक है? उनकी जो है बहुत अच्छे से इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी, ठीक है? उसके साथ-साथ रही बात ग्रामर, तो ग्रामर तो मैं डालती रहती हूँ बीच-बीच में, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक हम ग्रामर में क्या कर सकते हैं, आप सजेस्ट कर दीजिएगा। उसके साथ-साथ सीडीपी हमारी मैंने बताया आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो क्वेश्चन सीरीज़ जो स्टार्ट की है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ओके? और कल जो है एक स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर करूँगी मैं आपके साथ, कि अब जो टाइम है, उस टाइम में हम किस तरह से पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना? मेरा क्या शेड्यूल रहेगा, और आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, बिल्कुल सारी बातें क्लियर करेंगे। और जैसे एक स्टूडेंट थे, और सच में हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, नाम तो मुझे शायद नहीं, पता नहीं क्या नाम था उनका। तो वो कह रहे थे कि मैम मैंने भी बात की है, और मुझे उन्होंने कहा है कि अप्रैल में होगा। ठीक है भई, कोई बात नहीं, आपको उन्होंने कहा अप्रैल में होगा, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है? अगर मेरे पास अप्रैल की कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बट मेरे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं बिना इन्फॉर्मेशन के बिल्कुल भी ये कहने से बचूँगी कि अप्रैल में ही होगा। मैं ये बात नहीं कहूँगी, ठीक है? क्योंकि इसको लेकर मेरे पास अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है।
और अपने मुँह से ऐसे ही कुछ भी कह देना बिल्कुल ये मुझे खुद पर्सनली पसंद नहीं है, ठीक है? तो जो बातें होती हैं वही बातें मैं शेयर करती हूँ और आप स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा विश्वास दिलाया है, आपके कमेंट्स ने बहुत ज़्यादा, तो सच में आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक्स अगेन, ठीक है? तो ये फैमिली हमारी इसी तरह से बढ़ती रहे। आपका साथ, आपका प्यार, आपके कमेंट्स, वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं और सच में मैं बिल्कुल दिल से चाहूँगी जो भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े उसका टेट ज़रूर क्लियर हो। इनफैक्ट वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो ज़रूर क्वालीफाई होगा, ज़रूर होगा अगर आप उस तरह से पढ़ाई करते हैं तो। अगेन ध्यान रखिएगा, टीचर आपको गाइड कर सकता है ना? टीचर आपको कंटेंट दे सकता है, लेकिन वो पढ़ना आपको ही पड़ेगा। ठीक है ना? अब मान लीजिए आपने वीडियो चलाकर रख दी और उसके बाद आप सोचते हैं कि हाँ, सारी चीज़ें मेरे अंदर जा रही हैं और आपका ध्यान कहीं और है। तो भले ही आपने वो क्लास कंप्लीट कर ली, लेकिन आपके अंदर कितना गया, ये बात आप पर डिपेंड करती है। तो प्लीज़ मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस टाइम बिल्कुल दिमाग को खाली करके बैठें, कि दिमाग प्रिपेयर रहे, जो आप चीज़ गेन कर रहे हैं, वो दिमाग के अंदर जा सके। अगर दिमाग में हज़ारों बातें पहले से ही चल रही होंगी और फिर आप वीडियो देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। एक भी बात आपके अंदर नहीं जाएगी, सच में। तो अगर कोई भी ऐसा काम है जो उस टाइम करना ज़रूरी है तो पहले आप उसे कर लीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिएगा क्योंकि पढ़ाई के लिए दिमाग को फ्री होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? तो इन बातों का आप ध्यान रखिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कल एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैं लेकर आती हूँ और उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? सब्जेक्ट वाइज़ और अलग-अलग सब्जेक्ट्स की हम इस तरह से तैयारी स्टार्ट कर देंगे और ईवीएस भी मैंने आपको कल बोल ही दिया था, ईवीएस भी मैं करवा दूँगी, कोई बात नहीं। ठीक है? तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मैंने ले लिए हैं और मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं खुद ही करती हूँ। ठीक है ना? तो आप समझ सकते हैं कि एक अकेला बंदा कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है और मैं जॉब भी करती हूँ, तो उसके साथ-साथ उतना टाइम नहीं मिल पाता, तो एक ही क्लास में मैनेज कर पाऊँगी और एग्ज़ाम के आस-पास देख लेंगे, कोशिश रही तो 2 क्लासेस भी, अदरवाइज़ एग्ज़ाम तक हम आराम से क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अगेन एंड गुड नाइट ऑल्सो। बाय, टेक केयर।